वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले चलिए समझ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कि फैक्टर कैसे हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है नंबर। पहले हम समझ लेते हैं नेचुरल नंबर के फैक्टर्स कैसे होते हैं। तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सपोज कर लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। सपोज कर लीजिए मैं ले लेती हूँ 54। ठीक है, 54 एक नेचुरल नंबर है। अब हमें पता करना है कि 54 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 54 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या 54। पहले तो 1 जो है सबका फैक्टर होता है, तो ये हमें मान लेना है कि जो 1 है वो सबका फैक्टर होता है। जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे सारे 1 जो है सबका फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 इंटू 54। क्या 1 को हम 54 से इंटू करेंगे तो 54 आएगा? हाँ आएगा। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो हो भी जाएगा। चलिए डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 54 लिख दिया। ठीक है, तो 154 देखिए डिवाइड हो गया। इट मीन्स कि 1 जो है वो 54 का फैक्टर्स है, और ये पता होना चाहिए कि 1 जो है वो सबका फैक्टर्स है। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं सबका जो फैक्टर है वो 1 है। अब चलिए चेक करते हैं कि और कौन कौन से नंबर हैं जो फैक्टर है 54 के। तो अब हम चेक करेंगे क्या 2 इसका फैक्टर है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 5 से 4 गया 1, और यहाँ पे 4 उधर जाएगा, और 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे पूरा डिविजिबल होकर 0 आ गया। तो यस जो है 2 है किसका डिविजिबल है 54 का डिविजिबल है 2, क्योंकि 27 से इंटू हो रहा है। 27 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 27 54। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन से नंबर और फैक्टर्स हैं 54 के। तो मान लीजिए अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 54 को, 54 को हमने डिवाइड किया 3 से। ठीक है, तो देखिए होता है कि नहीं। तो 3 1 ज़ा 3, 5 से 3 गया 2, यहाँ पे 4 उतर गया, तो 3 8 ज़ा 24। तो मतलब देखिए 3 से भी ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। 18 टाइम्स में अगर हम इंटू करेंगे 3 को तो आएगा 54। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54। और किसके टेबल में आता है 54? 1 2 3 ऐसे करते चलते हैं लाइन वाइज। अब 4 से चेक करते हैं डिविजिबल हो रहा है कि नहीं 54। वैसे तो ये छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो मैं यहाँ पे आपको इसी वीडियो में सिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 5 से 4 गया 1 4, फिर 4 2 4 3 चले जाएंगे 12। तो देखिए यहाँ पे 4 से 2 बच गया, अब ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स 4 जो है 54 का फैक्टर नहीं है, तो 4 को हम स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 हो गया, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर मूव करते 6, तो यहाँ 6 9 ज़ा 54 होता है, तो यानी ये 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 6 भी क्या इसका फैक्टर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया, 7 से नहीं जाएगा, 7 8 9, अब आएगा ये 9 टाइम्स में। ठीक है, तो 9 इंटू 6 54। अब देखिए जैसे हमने 6 9 ज़ा 54 लिया, तो उसमें 6 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है। ठीक है, 6 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 27 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 54 इटसेल्फ इज अ फैक्टर एंड 9 इटसेल्फ इज अ फैक्टर। तो यहाँ पे हम सबको अपोजिट करके लिख लेते हैं एक बार, कि अगर हमने यहाँ पे 6 9 ज़ा लिखा है 54, तो अब यहाँ पे 9 6 ज़ा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया। अब वैसे यहाँ पे 3 18 ज़ा 54 लिखे, तो 18 3 ज़ा भी 54 होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो आप सीधे स्किप कर सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करके सीधे एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी 27 है, तो 27 2 ज़ा भी 54 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 51 54 ज़ा 54, तो 54 1 ज़ा भी क्या होता है यहाँ पर 54। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए हैं हमारे वो सब क्या है फैक्टर्स हैं किसके 54 के। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर का कैसे निकालते हैं फैक्टर्स। अब हम जानेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे निकालते हैं। मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमने लिखा 20xy। ठीक है, तो 20xy का क्या क्या फैक्टर है यहाँ पे। तो 20xy का फैक्टर है 20x और y। ठीक है, तो ऐसे सेपरेट करके लिख देंगे और यही हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ओपन करते हैं एक्सरसाइज 14.1। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14.1 हमने ओपन कर लिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें यहाँ पे क्या करना है कॉमन फैक्टर्स निकालना है जो कि टर्म्स गिवन है। ठीक है, तो पहला है हमारा 12x और 36। तो 36 में और 12x में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है हमें वो निकालना है। वैसे इसमें भी 2 टर्म्स दी हुई है, क्या कॉमन निकालना है। वैसे इसमें 3 टर्म्स हैं, 6abc 12ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b। तो इन तीनों में क्या कॉमन है हमें वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.1। तो कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहला है हमारा 12x एंड 36। ठीक है,
तो 36 में और 12x में क्या कॉमन फैक्टर है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 12x को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं और इंटू x, ठीक है। और भी स्प्लिट कर सकते हैं इसको अगर करना चाहे तो। 2 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 3 6 होता है तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, ठीक है, इंटू x। तो ये क्या हो गया हमारा 12x का फैक्टर हो गया। अब ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, 36 का भी फैक्टर लिख लेंगे। 36 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर 36 को पहले स्प्लिट करते हैं कि 36 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 6 6 36 होता है, ये पता है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको और स्प्लिट कर सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 और इस 3 को भी 2 3 6, ठीक है। तो देखिए अब कॉमन क्या क्या है दोनों में, तो यहाँ पे 2 2 और 3 और x है यहाँ पे 2 3 2 3 है, ठीक है। तो क्या दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ पे एक एक 2 कॉमन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक 2 और कॉमन हो गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी एक 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या यहाँ पर x है, नहीं। क्या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 है, नहीं। तो जो दोनों में आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर ऑफ 12x 36 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करेंगे क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 3 12, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 2y और 22xy, तो इसको भी वैसे स्प्लिट करेंगे, 2y एंड 22xy, ठीक है। 2y का हम स्प्लिट कर लेंगे तो 2 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि और ब्रेक नहीं कर सकते हैं इसको। और फिर 22xy को क्या लिख सकते हैं, 22 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। और 22 को और भी स्प्लिट कर सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11, ठीक है, एक्स इंटू वाई। अब हमारा पहला ये हमारा हो गया, दूसरा ये सारे फैक्टर्स हो गए। दोनों में क्या कॉमन है देख लेते हैं। तो इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें y है और इसमें भी y है, ठीक है। अगर 11 इसमें भी होता, 2y में भी 11 होता तो हम इसको भी क्या ले लेते कॉमन, लेकिन यहाँ पे ना 11 है ना यहाँ पे x है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y, ठीक है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया 2y और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4py pq 28 p स्क्वायर और q स्क्वायर, तो इसको भी इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्या था, यहाँ पे 14 pq एंड 28 p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर आप वीडियो को आगे रिज्यूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं सॉल्व। 14 पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और इंटू पी इंटू क्यू। अब ऐसे ही 28 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 28 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, ठीक है। देखिए 2 2 4 और 4 7 28 और पी स्क्वायर मतलब 2 पी रहेगा और पी क्यू स्क्वायर है तो 2 क्यू रहेगा। अब कॉमन निकाल लेते हैं क्या है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, एक 2 है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, एक 7 है यहाँ पे तो 7 कॉमन ले लिया, एक p है यहाँ पे तो p कॉमन ले लिया, एक q है तो यहाँ पर q कॉमन ले लिया। बाकी सब जो सर्कल नहीं बने मतलब वो कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, तो 2 7 14 p q, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर है। तो पहला हमारा इसमें देखिए 3 टर्म्स है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए थे वो 2 टर्म्स वाले थे, ठीक है, 2 टर्म्स वाले थे। अब ये कितने टर्म्स वाले हैं, ये 3 टर्म्स वाले हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब 3 टर्म्स वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2x स्क्वायर मीन्स 2x, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है कि हमें 1 भी होता है सब में, बताया था मैंने, कितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं या कितने भी नंबर हैं सबका फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें x है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है।
तो सबका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, सबका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। तो लिख लेते हैं यहाँ पर द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x 3x स्क्वायर एंड 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं सारे फैक्टर्स को। 6abc को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, 24ab स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 24 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। आया समझ में कैसे हुआ ये, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। और ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए, और बी स्क्वायर है तो हम 2 बार भी लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 12 ए स्क्वायर बी। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए और बी है तो बी। अब क्या क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन है, देन 3 तीनों में कॉमन है, एक ए तीनों में कॉमन है और एक बी। ठीक है, अब इसमें सी है तो इसमें सी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द कॉमन फैक्टर ऑफ 6abc 12ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b इज 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। थ्रू 3 ज़ा 6 और a b। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 3 टर्म्स है तो सबको फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ठीक है, देखिए 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, एक्स क्यूब है तो 3 बार एक्स हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4x स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 2, तो -2 इंटू 2 -4 आ गया, और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार एक्स। 32x को क्या लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कॉमन फैक्टर। तो द कॉमन फैक्टर इज क्या क्या है कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 2 2। ठीक है, 2, ठीक है 2 और 2, और इसमें सिर्फ 2 2 है तो और कॉमन नहीं ले सकते, x x x। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल आएगा हमारा, तो यहाँ पे 2 -2 है तो माइनस को इधर ही छोड़ देंगे, सिर्फ 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, जितने भी कॉमन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x। क्वेश्चन नंबर 7, 10pq का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। 20qr, 20qr को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4। ठीक है, 2 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, q इंटू आर। 30rp, 30rp को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 आ गया ना, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, और यहाँ पे r और इंटू p। अब कॉमन फैक्टर्स आर 2 2 2 सब में कॉमन है, 5 5 5 सब में कॉमन है, और क्या कॉमन है यहाँ पर, और 20 में है तो इसमें नहीं है, इसमें क्यों है तो इसमें, इन दोनों में क्यों है तो इसमें नहीं है, तो बस 2 चीज़ें कॉमन है, एक है इंटू 2 और एक 5, तो 2 5 ज़ा 10 आ गया हमारा आंसर। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट 8, तो लिख लेते हैं इसको भी 3x स्क्वायर वाई क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2x है तो x इंटू एक्स, 3y है तो y इंटू वाई इंटू वाई। अब ऐसे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2x है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, वाई को क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, और z को z। ये टर्म 10x क्यूब वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, एक्स क्यूब को लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, और वाई को स्क्वायर को लिख सकते हैं y इंटू वाई। कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं,
कॉमन फैक्टर्स आर। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन है यहाँ पर। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये दोनों कॉमन नहीं होगा। 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन क्या होगा? x, 2x इसमें है, 2x इसमें है और 2x इसमें, 2y इसमें, 2y इसमें और तो 2x कॉमन हो गया, 2y कॉमन हो गया, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में लिख सकते हैं x इंटू y इंटू वाई। तो x इंटू एक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फैक्टराइज करना है। टोटल 10 क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। तो मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 7x माइनस 42, 7x माइनस 42 को हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो पहले क्या लिखेंगे? हम इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे, ठीक है। 7x का फैक्टर क्या है? 7x को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, ठीक है। और 42 को हम क्या लिख सकते हैं? हमें कुछ ऐसा यहाँ पे लिखना है 42 को कि कुछ दोनों में कॉमन हो जाए और वो हम इसको कॉमन ले सके, ठीक है। देखिए 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6, ठीक है। 7 6 42 होता है। तो अब ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हम ले सकते हैं 7, क्योंकि इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो दोनों में से हम 7 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 7 को हमने बाहर लिखा और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जो बचा है, 7 तो बाहर आ गया, क्या बचा है यहाँ पर? x बचा है, तो x को अंदर लिख लेंगे, माइनस साइन को अंदर लिख लेंगे और 6 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी 7 बाहर आ गया, तो क्या बचा? 6। तो इसका जो आंसर आ गया 7 एंड ब्रैकेट में x माइनस 6। वैसे इसको भी करेंगे। 6p को हम क्या लिख सकते हैं? 6p को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू पी और 12q को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या 2 2 4, 4 3 12, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है और 6 को 2 इंटू 3 लिखा है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? 2 इंटू 3 इसमें भी है, 2 इंटू 3 इसमें भी है, तो 2 इंटू 3 को हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 3 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा? एक p माइनस यहाँ पे एक 2 बचा और यहाँ पे q बचा, ठीक है। तो 2 3 6, p माइनस 2 इंटू क्यू 2q, ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए 7a स्क्वायर है, तो 7a स्क्वायर है तो 2 बार a लिखेंगे, प्लस 14a है तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7 लिख सकते हैं और एक है तो एक ए, ठीक है। अब क्या कॉमन है यहाँ पर? तो देखिए एक 7 इसमें भी, एक 7 इसमें भी है, एक ए इसमें भी है और एक ए इसमें भी है, तो 7 और ए ये बाहर आ जाएगा। तो 7 इंटू ए बाहर आ गया है, यहाँ पर अंदर क्या बचा? यहाँ पर बचा एक ए प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2, तो 7 इंटू ए 7 ए प्लस 2, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे माइनस 16z प्लस 20z का क्यूब। तो माइनस 16z है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 4 इंटू 4 इंटू जेड प्लस 20z क्यूब को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 जेड इंटू जेड, ठीक है। तो देखिए क्या कॉमन आएगा यहाँ पर? एक 4 हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी है और एक z इसमें भी है और इसमें भी। तो 4 और z कहाँ पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। क्या क्या बचा? यहाँ पे बचा -4 प्लस यहाँ क्या बचा? 5 बचा और 2z, 4 इंटू जेड 4z, यहाँ पे -4 प्लस 5 इंटू जेड 5z स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 20l स्क्वायर एम प्लस 30 ALM। तो इसको भी चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो 20l स्क्वायर एम को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। 2 2 4 और 4 5 20l स्क्वायर है तो 2 बार l हो जाएगा और एक m प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 लिखेंगे, 2 3 6 और 6 5 30 इंटू ए इंटू एल इंटू एम, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर? तो 2 2 5 5 एल एल एम एम, तो इतनी सारी चीज़ें यानी 4 चीज़ें बाहर आ जाएंगी, 2 5 एक एल और एक एम। अंदर क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पे बचा एक 2 एक एल प्लस एक 3 बचा है और एक ए, तो 2 5 10 LM और 2L प्लस 3A, ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे?
5x² को लिखेंगे 5 इंटू x² तो 2 बार x और एक y माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स y² था 2 बार y। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे एक 5, यहाँ पे x हो गया कॉमन और एक y, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x और y बाहर आ गया, अंदर बचा x इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पर y नहीं बचेगा क्योंकि y तो बाहर आ गया है ना, यहाँ पे ये y नहीं रहेगा। ठीक है, तो 5xy x माइनस 3y, यहाँ से भी एक x बाहर आ गया है तो 3y। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या कॉमन लेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 10a² 10a² को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, a² को 2 बार a माइनस 15b² 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b प्लस 20 को 5 इंटू 4 c² तो c इंटू c। क्या क्या कॉमन लेंगे, 5 सब में, और क्या ले सकते हैं कॉमन, और कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है किसी में, तो बस 5 आ जाएगा, फिर 2, यहाँ पे 2a बचा माइनस यहाँ पे 3, 2b बचा है प्लस 4 बचा है और यहाँ पे 3c बचा है, तो 2a² माइनस 3b² प्लस 4c², ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो -4 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 4। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे लिया अभी बताऊंगी। a² को लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस 4ab को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू ए इंटू टी माइनस 4 इंटू सी इंटू ए। क्या क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर, 4, ठीक है, ए बस, तो यहाँ पे बाहर आ गया 4 इंटू ए, अंदर बचा -1 और a प्लस यहाँ पे बचा b माइनस यहाँ बचा c। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, तो 4 इंटू ए 4a, यहाँ बचा -a प्लस b माइनस c, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, x² yz प्लस xy² z प्लस xyz², तो कैसे करेंगे इसको, x² तो x को 2 बार लिखेंगे, एक y और एक z प्लस x y 2 बार, एक बार z, x y और 2 बार z। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी, एक x इसमें भी, एक y इसमें, एक y इसमें, एक y इसमें, एक z इसमें, एक z इसमें और एक z इसमें, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x इंटू वाई इंटू z। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा z, तो x y z, x प्लस y प्लस z, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी ऐसे ही करना है, a इंटू x² है तो 2 बार x और एक बार y प्लस b x इंटू 2 बार y प्लस c इंटू x इंटू वाई इंटू z। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन लगेगा, एक x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम x और y को क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x और y को यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे क्या बचा, a बचा x, तो a इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा b और y, c एंड z, x इंटू वाई एक्स वाई, a इंटू एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, दिस इज आवर आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ऊपर वाले में हमें 2 टर्म्स थे और 3 टर्म्स के क्वेश्चन थे, और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो अब हम सीखेंगे कि 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है, x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या बना लेंगे पेयर, यहाँ पे x² प्लस XY का एक पेयर बन गया हमारा, और यहाँ पे 8x प्लस 8y का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों पेयर्स में हम कॉमन लेंगे, तो देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, x बाहर आ गया, सपोज कर लीजिए x² को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और xy को लिख सकते हैं x इंटू वाई प्लस 8x को लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स प्लस 8y को लिख सकते हैं 8 इंटू
वाई, ठीक है, इन दोनों का पेयर बनेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर, और यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स बचा, यहाँ पे भी एक्स बाहर चला गया तो क्या बचा, वाई, तो एक्स एक्स प्लस वाई। वैसे इसमें भी, इसमें क्या कॉमन है, 8 कॉमन है तो 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा वाई, ठीक है। अब ये दोनों टर्म सेम हो गए तो इनको हम वन टाइम लिख लेंगे, और फिर जो बाहर हमारा बचा है एक्स प्लस और 8, ये तीनों बाहर बचे हैं तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। वैसे ही इसमें भी करेंगे, एक पेयर हमारा ये बन जाएगा, एक पेयर ये। तो इसमें हम क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और x इंटू वाई, माइनस 6x को लिखेंगे 2 इंटू 3 और x है तो इंटू एक्स, ठीक है। इस पेयर को हमने ऐसे लिख लिया, बीच में है प्लस, 5y को क्या लिखेंगे, 5 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है। तो इस देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3, और यहाँ पे x भी है तो x, तो 3 और x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5y माइनस 2, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1, तो 1 बाहर आ जाएगा और 5y माइनस 2। अब ब्रैकेट सेम हो गया है तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेंगे, 5y माइनस 2 को लिख लिया, और यहाँ बाहर क्या बचा 3 इंटू एक्स मीन्स 3x और प्लस और 1, ये जो चीज़ें बाहर बची है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, 8x प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे ए एक्स को लिख सकते हैं ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स को लिख सकते हैं बी इंटू एक्स माइनस ए वाई को लिख सकते हैं ए इंटू वाई माइनस बी को लिख सकते हैं बी इंटू वाई। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ए प्लस बी। यहाँ पे क्या है देखते हैं, यहाँ पे भी क्या बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं ए, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है वाई और वाई, तो वाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ए, बाहर माइनस ही साइन है, अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस ए प्लस बी, अंदर क्या आ गया, दोनों सेम आ गया तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी, और जो बाहर बचा है इसको एक ब्रैकेट में, यानी एक्स को माइनस को और वाई को, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 15py प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। देखिए इसमें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं अगर लेना चाहे, लेकिन इसमें जो अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहे तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इंटरचेंज का गेम खेलना होगा यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 15 पी क्यू प्लस 15 की जगह 9q हो गया, और 9q की जगह 15 प्लस 25p। और हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, प्लस क्यू को 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू क्यू, प्लस 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 15 और 25p को 5 इंटू 5 इंटू टी। तो ये एक पेयर बनेगा ये, और ये एक पेयर बनेगा, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें आएगा 3 क्यू, इसमें भी 3 और क्यू, तो 3 और क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पर 5p प्लस 3। इसमें भी देखिए क्या कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन आएगा सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस 5p। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ पे 5p है, यहाँ पे 5p, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, प्लस b है प्लस b, तो मतलब ये दोनों सेम है, तो एक बार इसको हम बाहर लिख लेंगे, और जो बचा 3q प्लस 5 इसको क्या लिख लेंगे अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। तो इसको हमें सारे टर्म्स को इंटरचेंज करना है, तो पहले क्या रहेगा, z माइनस XYZ प्लस 7 प्लस 7, सॉरी माइनस 7 रहेगा, ये माइनस 7 है, तो माइनस 7 प्लस 7xy, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं z, तो z बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस x और y। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचा 1, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगी माइनस, तो 7 बाहर आ गया, इसमें 7 गया तो 1, और यहाँ पे 7 बाहर चला गया तो क्या बचा x और y, अंदर का टर्म सेम, तो इसको एक बार लिख लेंगे 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे जो z है हमारा z माइनस 7, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक्सरसाइज 14.1 यहाँ पे खत्म होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।